आइए हम समझते हैं द्रव्यमान को। किसी वस्तु है उसके अंदर जितना पदार्थ भरा हुआ है उस पदार्थ का परिमाण ही क्या कहलाता है, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। दूसरे तरीके से द्रव्यमान को समझ सकते हैं, जिस वस्तु का जड़त्व जितना ज्यादा होगा उस वस्तु का द्रव्यमान उतना ही ज्यादा होगा। अब हम द्रव्यमान से भार को समझेंगे। तो जिस तरीके से कोई मान लो वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, इसको पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करेगी, जैसे हम छोड़ देंगे तो उस स्थिति में होगा क्या, इस पर जो पृथ्वी बल लगा रही है वो बल ही क्या कहलाएगा, भार ही कहलाएगा। अब हम द्रव्यमान से भार को समझेंगे। भार एक तरीके का बल ही है, जिस प्रकार से ये वस्तु इसको हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये एक तरीके से क्या है, भार है। तो भार को हम बल से संबंधित कर सकते हैं। इसको हम देखते हैं इस सूत्र से, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी F बराबर ma। वस्तु पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे तरफ आ रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो त्वरण उत्पन्न होगा वो कौन सा त्वरण उत्पन्न होगा, वो होगा गुरुत्व त्वरण। तो यहाँ पे त्वरण का मान क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ पृथ्वी द्वारा आरोपित बल ही क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। तो ये बल ही क्या है, भार है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेट बोलते हैं। तो इस तरीके से F बराबर ma जो सूत्र है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, भार बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुणा गुरुत्व त्वरण। अगर हम वस्तु के द्रव्यमान को पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण से गुणा कर दे, तब उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल अर्थात भार का मान आ जाएगा।